बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लूप ऑफ द कर्व। कहता है कि आपने इस कर्व का जो लूप होगा उसके अंदर जो एरिया होगा वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लूप का मतलब क्या होता है। अगर आप ऐसी कर्व जिसका फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो एंड वाले पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि एंड वाला जो पॉइंट है वो वापस फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता है, तो इस तरह की जो कर्व बनती है उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कर्व है इसका एक लूप है, ये जो कर्व है इसके दो लूप हैं। ठीक है, एक ये वाला लूप है, एक ये वाला लूप है। और एक अगर ये वाली कर्व बना लें कि जिसमें इस तरह भी बन जाए, ठीक है, तो इसके आप इस तरह बना लें तो इसके 4 लूप हो जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी कि अगर एक कर्व एक पॉइंट जो उसका एंड पॉइंट होता है वो वापस पहले वाले पॉइंट पे आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो उसका एक उस कर्व को हम उस कर्व के उस हिस्से को हम लूप का नाम देते हैं। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो कर्व दी गई है, ये जो कर्व की इक्वेशन दी गई है, कहता है कि ये जो कर्व बनेगी इसका आपने लूप का एरिया फाइंड करना है। अब हमें इस कर्व को देखते हुए इसका ग्राफ तो हम नहीं बना सकते, हमें डायरेक्ट तो नहीं बना सकते किसी सॉफ्टवेयर के बगैर। ठीक है, तो क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ कर्व्स ऐसे होती हैं जिनका हम देखते ही हमें पता चल जाता है ग्राफ इसका किस तरह का होगा, यानी कि ये इलिप्स है, सर्कल है वगैरह। तो ये डायरेक्ट हम देख के इसको ग्राफ नहीं बना सकते, तो हम इस तरह करते हैं, हम जनरल तौर पे एक लूप की शक्ल बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्यों हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक और जो है ना वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था, उस चीज़ को भी हम इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि अगर ग्राफ फंक्शन का या कर्व का ग्राफ जिस तरह ऊपर होगा उसी तरह नीचे होगा, तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ जिस तरह वाई एक्सिस के एक तरफ होगा उसी तरह वाई एक्सिस के दूसरी तरफ भी होगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि सिमेट्रिक, ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के है। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कि एक्स एक्सिस के, कैसे हम पता चलेगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम वाई की जगह माइनस पुट करें, तो अगर वापस यानी कि माइनस वाई पुट करें तो वापस अगर फंक्शन आ जाए तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। या हम इस दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर एक्स की सिर्फ़ और सिर्फ इवन पावरें हों, एक्स की सिर्फ़ और सिर्फ इवन पावरें आ रही हूँ, तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। सॉरी, इसका हमने बताना था कि अगर इसके अंदर, अगर फंक्शन के अंदर वाई की सिर्फ़ और सिर्फ इवन पावरें आ रही हूँ, ठीक है, वाई की सिर्फ़ और सिर्फ इवन पावरें आ रही हूँ, तो उसका उल्ट क्या होता है, एक्स होता है वाई का उल्ट। तो इसका मतलब है वो जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। अगर जो फंक्शन की जो अंदर वेरिएबल की जो पावरें हैं, अगर एक्स की पावरें इवन आ रही होंगी तो हम इसका उल्ट वाई यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस के होगा सिमेट्रिक। तो इस चीज़ को हम इधर इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर गिवन कर्व इज़ 3ay² इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए। अब हम देखते हैं क्या एक्स की पावर इवन है, वो एक्स की पावर ये ऑड भी आ गई है, 1 भी आ गई है, इसका मतलब है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अब हम वाई की वैल्यू पावर चेक करते हैं, वाई की पावर एक आ रही है 2, सिर्फ 2 ही आ रही है, इसका मतलब है सिर्फ इवन पावर ही है वाई की। तो हम इधर लिखेंगे एज ओनली इवन पावर्स ऑफ वाई अकर सो ग्राफ ऑफ द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्योंकि इवन पावरें वाई की हैं ना, तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो। मैंने आपको पहले बताया हुआ कि आपने अगर वाई की पावरें देखनी है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा सिमेट्रिक, अगर एक्स की पावरें देखनी है तो अलॉन्ग वाई एक्सिस के होगा। तो अब ये तो पता चल गया कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ होगा कहीं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस अगर एक ये वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि इस तरह ग्राफ इस वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह ग्राफ नहीं है, बल्कि ग्राफ इस तरह ऊपर नीचे होगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है। ठीक है,
ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करता है वो ग्राफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएंगी वही हमारी एक्स इंटरसेप्ट होगा, और वही हमारे एक्स इंटरसेप्ट आएंगे। यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है ना, तो अगर हम वाई की जगह 0 रख दें तो जो वैल्यूज़ आएंगी वही हमें बताएंगी कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमने करना है, अगर ये पता होगा तो ग्राफ बनाएंगे ना इस वैसे हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जनरली हमने ग्राफ बनाना है। अब इसका असली ग्राफ हम इधर ड्रा नहीं करेंगे, वैसे ही हम लूप बना देंगे क्योंकि लूप का जिक्र आया है। तो हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन 1, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इन 1, y की जगह 0 रखें, इधर 0 हो जाएगा। तो इधर है x इंटू एक्स माइनस a की पावर 2। तो यहाँ से हमें पता चला x इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस a इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर लेंगे 0 का वो भी इस तरफ 0 हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो x इज़ इक्वल टू a आ गया है। दो इंटरसेप्ट्स आए हैं, x एक्सिस को वो 2 पॉइंट पे टच करता है, एक 0 पे और एक a पे। तो यहाँ से यानी कि एक 0 पे 0 0 इधर लिख देते हैं, x की वैल्यू तो 0 है इधर, और एक x की वैल्यू a है, ठीक है, उधर इसका ग्राफ टच करता है। तो हम इसका लूप किस तरह होगा, यानी कि इस तरह टेढ़ा मेरा होगा, इस तरह यहाँ से गुजरेगा, या बिल्कुल इस तरह गोल होगा, ये हमें नहीं पता, ठीक है। हम जनरल लिख देते हैं कि यहाँ से इस तरह लूप बन गया, ठीक है। अब लूप बनाने के लिए अब यहाँ से इधर गया, क्योंकि वो कह रहा है कि सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस है, जिस तरह ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसी तरह ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। इस तरह हम ये चीज़ हमें जो है ना यहाँ तक हमें पता चल गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ से हम क्या चीज़ हासिल हुई है, यहाँ से हमें हासिल हुई है कि 0 से लेकर a तक हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो उसने बोला था एक ही लूप का जो है वो आपने एरिया मालूम करना है। इधर लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लूप, इस कर्व का जो लूप बनता है, यानी कि ये जो लूप बन रहा है, ठीक है, इसका हमने एरिया पूरे का पूरा फाइंड करना है। लेकिन अगर हम इस पहले ऊपर वाले हिस्से के नीचे अगर एरिया फाइंड कर लें, अगर उसको 2 से ज़रब कर दें तो नीचे वाला भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से y को अलहदा करते हैं। सबसे पहला हम काम ये करते हैं, हम लिखते हैं फ्राम 1 के अंदर हम y को कैसे अलहदा करेंगे, y स्क्वायर है, इधर लिखा हुआ 3 है, इधर नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लिख देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर भी लिखा हुआ तो वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये चीज़ हमारे पास रह जाती है। इसको हमने अगर एरिया फाइंड करना है तो हमने ऊपर वाला फाइंड करना है 0 से लेकर a तक, तो हम प्लस वाला हिस्सा ले लेते हैं। हम लिखते हैं टोटल एरिया इज़ इक्वल टू, मैं इधर बाहर लिख देता हूँ 2 और 0 से लेकर a तक लिखता हूँ, क्योंकि लिमिट हमारी कौन सी आई है, 0 से लेकर a तक आई है। तो इधर मैं x अंडर रूट लिखता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ अंडर रूट यानी कि 3a का स्क्वायर रूट x माइनस a, और बाहर मैंने प्लस लिख दिया है dx, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है इसलिए। तो ये 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3a बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा हमारे पास 0 से लेकर a तक x अंडर रूट इंटू एक्स माइनस a और dx। हम इस तरह करते हैं कि ये अंडर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसको पावर रूल के ज़रिए हल कर लें। 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3a, और यहाँ से 0 से लेकर a तो x की पावर 1/2 है, इधर 1 है तो x की पावर 3/2 हो जाएगी इधर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस a इंटू एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। dx इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3a, ठीक है। तो यहाँ से x की पावर रूल लगाएं तो इसका पावर रूल कैसे होता है, 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, ठीक है। माइनस यहाँ से यहाँ भी पावर रूल लगेगा, a x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। तो मैं ब्रैकेट को इस तरह क्लोज कर देता हूँ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर a तक हमारे पास ये लिमिट आ रही है। 2 डिवाइडेड बाई 3a का स्क्वायर रूट, और इसकी पावर जो है क्योंकि इसका जो यानी कि 2 1 2 3 प्लस 2 जो 5 हो जाएगा, 5/2 x की पावर 5/2 हो जाएगा, और नीचे 5/2 हो जाएगा, 5/2 माइनस a की पावर ये हो जाएगी 3/2 x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है,
0 से लेकर a तक इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3a इसका स्क्वायर रूट। अब इसमें यानी कि आप लिमिट लगा लेते हैं या 2/5 कर देते हैं पहले। 2/5 x की पावर 5/2 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो x की पावर 3/2 हो जाएगी 0 से लेकर a तक। इसमें लिमिट्स लगा देते हैं 2 डिवाइडेड बाई √3a, और पहले ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं 2/5 a की पावर 5/2 माइनस 2a/3 a की पावर 3/2, फिर माइनस दूसरे वाली लिमिट लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला दोनों 0 हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। √3a, बल्कि एलसीएम लेने से पहले हम ये देखेंगे, ये a लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, a की पावर 1 है, तो ये जमा होके 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 + 1 5/2, तो ये a की पावर 5/2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, a की पावर 5/2 ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, 2/5 माइनस 2/3 बच गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपने लेके तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, वो आंसर आएगा -8/15, ठीक है। a की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई ये √3a लिखा हुआ है, √3a। अब इस √3a को हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। -8 डिवाइडेड बाई 15, a की पावर 5/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3 उधर का उधर ही है। -8 डिवाइडेड बाई 15 √3, और a की पावर इसमें से निकालें तो 2 बचेंगे, यानी कि 5/2 माइनस 1/2 करें तो आंसर 2 आएगा। तो अब क्योंकि ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया, तो एरिया तो माइनस में तो नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है ये माइनस हम इग्नोर कर देंगे, हम लिखेंगे नीचे एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हम लिखेंगे बट एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस कैसे आ गया जी। तो हम लिखेंगे सो a इज़ इक्वल टू +8a² डिवाइडेड बाई 15 √3।